28 दिसंबर 2024 को जब मेरा वाइवा था, तो उससे पहले ना एटलीस्ट 10 डेज़ पहले मैंने सोच लिया था कि मैं ना ऐसे बोलूँगी। मेरा टॉपिक था बेसिकली रिसाइकलिंग, एफिशिएंसी ऑफ रिसाइकलिंग। उसमें मुझे कुछ बोलना था। मैम ने बोला था कि यू हैव टू प्रिपेयर टू स्पीक ऑन इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे तो उनके सामने मैं बोल सकती थी, इतना ठीक है, क्योंकि हम अब जिन लोगों को जानते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके सामने बोलना बहुत आसान होता है। और मेरा वाइवा भी हमारी मैम ही लेने वाली थी, जो कि हमें डेली पढ़ाती हैं। उनके सामने बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी ना। फिर भी मैंने पहले सोचा था कि मैं ऐसे बोलूँगी, इतना सब कुछ मैंने खुद मन में इंग्लिश में बोलने का सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा जिस दिन वाइवा था, तो मैंने स्कूल में जाके मैंने मेरी फ़ाइल में जो कुछ लिखा था उसके बारे में वो भी याद किया, इनफैक्ट रट्टा भी मारा, सब कुछ किया। और जब मेरी फ्रेंड्स थी उनको वाइवा से पहले सुनाया भी कि मैं ठीक से बोल रही हूँ, नहीं ठीक बोल रही थी। लेकिन जैसे ही एट द मोमेंट मैं मैम के सामने गई, उस टाइम पर ना मुझे कुछ याद नहीं रहा, जैसे मैं सब कुछ भूल गई। तो मैं बस मैम के सामने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, रिसाइकलिंग इज़, रिसाइकलिंग इज़, रिसाइकलिंग इज़, बस यही बोलती रही। और इसके आगे फिर मैं उसको छोड़कर किसी और लाइन पर थोड़ा बहुत फिर अपने मन से ही बनाकर बोल दिया। मतलब ये था कि जितना भी मैंने पढ़ा वो मुझे याद नहीं रहा। तो आप सबके लिए भी ऑनेस्ट एडवाइस ये कि रट्टा मत मारना प्लीज़। आप ढंग से काम होकर याद रखना, तो काम होकर याद करना, बिल्कुल शांत होकर। क्योंकि मैंने याद किया था सब कुछ, लेकिन मेरी गलती क्या हुई कि मैं वहाँ जाकर घबरा गई। इनफैक्ट वो तो मेरी खुद की मैम थी जो डेली हमें पढ़ाती थी, उनके सामने नहीं बोल पाई। तो अब सोचो, हमारे कुछ अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के जो वाइवा हैं, उनको लेने के लिए बाहर से एक्सटर्नल्स आएंगे, हमारे स्कूल टीचर्स नहीं लेंगे। तो उनके सामने क्या होगा। बट आई विल जस्ट, मैं बस ये कोशिश करूँगी कि अपनी इस गलती को सुधार सकूँ। बस आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो गलती की वो आप ना दोहराना। आप अपने मन से जो भी चीज़ है बिल्कुल शांत दिमाग से वाइवा देना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड।